दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी द ग्रे मैन के बारे में। इस मूवी में एक सीआईए एजेंट को सीआईए के टॉप पर बैठे कुछ लोग मारना चाहते हैं। अपने ही एजेंट को मारने के लिए वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को उसकी सुपारी देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसको आप और मैं अब तक कैप्टन अमेरिका के तौर पर देखते आ रहे हैं, क्या वो उसे मार पाता है? इससे ही बड़ा सवाल, आखिर क्यों सीआईए अपने सबसे बेस्ट काबिल एजेंट को मारना चाह रही है। 2003 में सीआईए एजेंट डोनाल्ड फिट्जरॉय फ्लोरिडा की लोकल जेल में जेंट्री नाम के कैदी को सीआईए ज्वाइन करने को बोलता है। जेंट्री को सीआईए ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि वो उसे हमेशा हमेशा के लिए चिंदी चोरी वाली लाइफ से आजादी मिल जाएगी। इसलिए जेंट्री एजेंट फिट्जरॉय के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। दोस्तों एजेंट फिट्जरॉय ने सीआईए में एक नई ब्रांच खोली है जिसका नाम है प्रोग्राम सियरा। इस प्रोग्राम में लोकल क्रिमिनल्स को एजेंट के रूप में ज्वाइन करवाया जाता है जिनके आगे पीछे कोई ना हो। ये एजेंट अनऑफिशियल तरीके से काम करते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इसलिए ये ना तो पूरे व्हाइट हैं और ना ही पूरे ब्लैक, तभी इन एजेंट्स को कहा जाता है द ग्रे मैन। अब आ जाओ दोस्तों 18 साल बाद सीआईए में आने के बाद जेनेट्री का नाम सियरा 6 रख दिया गया है। वो अभी एक मिशन के लिए बैंकॉक आया हुआ है। सीआईए एजेंट डानी उसे एक टॉय गन देती है जो कि एक रूम का एक्सेस है जहाँ से उसे टारगेट को मारना है। सियरा 6 अपनी खतरनाक गन निकालता है। सीआईए ऑपरेशन सेंटर में बैठे डैनी और सुजैन इस मिशन के लिए सियरा 6 को गाइड कर रहे हैं। डैनी सियरा 6 को बताता है कि उनका टारगेट डाइनिंग कार है। डाइनिंग कार एक कोड नेम है टारगेट का जो आज वहां आने वाला है। वो देश की सिक्योरिटी से जुड़े कुछ फाइल्स दुश्मनों को देने वाला है। इससे पहले वो अपना काम खत्म करे, सियरा 6 को उसे खत्म कर देना है। टारगेट यानी कि डाइनिंग कार वेन्यू में आता है। काफी देर तक कोऑर्डिनेट करने के बाद डाइनिंग कार सियरा 6 के निशाने पर है, लेकिन वो ट्रिगर नहीं दबाता क्योंकि डाइनिंग कार एक बच्चे के साथ खड़ा हुआ है। 6 बिल्कुल नहीं चाहता कि गुनहगार की वजह से कोई बेगुनाह मारा जाए। सियरा 6 इस प्लान को ड्रॉप करता है और डाइनिंग कार पर डायरेक्टली अटैक कर देता है। काफी देर तक उन दोनों के बीच फाइट होती है। जब डाइनिंग कार को लगता है कि अब वो मरने वाला है तो वो 6 को अपना गले का लॉकेट देता है और उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह सियरा प्रोग्राम का हिस्सा था। जैसे तुम एजेंट फिट्जरॉय ने सियरा प्रोग्राम में डाला, वैसे मुझे भी इस प्रोग्राम में शामिल किया गया था और मेरा नाम था सियरा 4। जैसे आज सीआईए वालों ने तुम्हें भेजा है मुझे मारने के लिए, जल्दी वो लोग किसी और को भेजेंगे तुम्हें मारने के लिए। दोस्तों ये सब ज्ञान देकर डाइनिंग कार मर जाता है। कुछ देर बाद इस मिशन के हेड डैनी सियरा 6 को कॉल कर पूछता है कि क्या डाइनिंग कार ने मरने से पहले तुमसे कुछ कहा या उसने कुछ ऐसा दिया जो सीआईए के पास होना चाहिए। सियरा 6 मना कर देता है कि उसने टारगेट से किसी भी तरह की कोई बात नहीं करी। 6 को जो बोला गया वो उसने कर दिया। ऑल इन ऑल 6 डैनी को लॉकेट के बारे में और जो भी उससे बात हुई है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन दोस्तों डैनी समझ चुका है कि वो लॉकेट सियरा 6 के पास है क्योंकि जब टारगेट वेन्यू में आया था तो उसके गले में वो लॉकेट था, लेकिन जब उसके एजेंट्स ने टारगेट की बॉडी चेक करी तो वो लॉकेट गायब हो चुका था। इसका मतलब कि वो लॉकेट सियरा 6 के पास है। सियरा 6 डैनी से बात करने के बाद उस लॉकेट के अंदर पेन ड्राइव को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो कि इनक्रिप्टेड है, लेकिन कुछ फोटो से पता चल रहा है कि इस पेन ड्राइव में डैनी से रिलेटेड कुछ चीज है, इसलिए उसने सियरा 6 से सियरा 4 को मरवाया है। 6 उस लॉकेट को एक सेफ जगह पार्सल कर देता है। एजेंट डानी उसके साथ चलने को बोलती है। 6 उसे अकेले भेज देता है। वो समझ चुका है कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन डैनी है। अगले दिन 6 रिटायर्ड सीआईए एजेंट फिट्जरॉय को फोन करता है जिसने सियरा प्रोग्राम की स्टार्टिंग करी थी। 6 फिट्जरॉय को सियरा 4 के बारे में बताता है और उसे मदद मांगता है बैंकॉक से बाहर निकलने के लिए। यहाँ डैनी अपनी आखिरी और खतरनाक चाल चलता है। वो लॉयड हानसन को सियरा 6 को मारने की और उसे वो लॉकेट लाने की जिम्मेदारी देता है। दोस्तों लॉयड की तारीफ में कुछ बातें बता दूं, ये फॉर्मर सीआईए एजेंट है जिसको रूल पसंद नहीं है, इसलिए उसने सीआईए को 7 महीने में छोड़ दिया और अपनी एक प्राइवेट कंपनी खोली जो सीआईए की तरह काम करती है। बस फर्क इतना है कि उसके काम करने के तरीके में कोई रूल नहीं होते। अगर उसे किसी को मारना है तो बस मारना है, क्यों मारना है किस लिए उसे मारना है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैनी उसे मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है अगर वो सियरा 6 को मार दे और उससे वो लॉकेट ले आए तो। लॉयड की मदद के लिए वो अपने साथी सुजैन को उसके पास भेज देता है। सबसे पहले लॉयड फिट्जरॉय की ग्रैंड डॉटर को किडनैप करवाता है क्योंकि उसे पता है कि सियरा 6 सबसे ज्यादा फिट्जरॉय पर भरोसा करता है। इसका मतलब फिट्जरॉय जानता है कि अभी 6 कहाँ पर है। 6 एक लोकल रनवे पर जाता है जहाँ फिट्जरॉय ने उसके लिए एक प्लेन भेजा है जो उसे बैंकॉक से बाहर निकाल देगा। लॉयड फिट्जरॉय के पास जाकर उसे सियरा की लोकेशन के बारे में पूछता है और ना बताने पर उसकी ग्रैंड डॉटर क्लेयर का क्या हाल होने वाला है वो फिट्जरॉय को अच्छे से पता है। इसलिए लॉयड के प्रेशर करने पर मजबूरी में फिट्जरॉय अपने लोगों को फोन करता है जो 6 को इवैक्यूएट कर रहे हैं। वो उन्हें कहता है कि जिसको तुम लोग ला रहे हो उससे सारा सामान लेकर उसे वहीं मार दो। भाई वो इवैक्यूएट वाले बंदे 6 की तरफ बढ़ते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन 6 रेडी है उनसे बचने के लिए। सियरा 6 की
काफी देर तक उन लोगों से फाइट होती है, जिस दौरान प्लेन एक साइड से डैमेज हो जाता है और वो कंट्रोल लेस होकर नीचे गिरने लगता है, जिसके चक्कर में सिक्स और एक बंदा पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाते हैं। सिक्स उस पैराशूट वाले बंदे को पकड़कर सेफली लैंड कर पाता है। लैंडिंग करने के बाद सिक्स फिट्जरॉय को फोन करता है ये खबर देने के लिए कि वो अभी जिंदा है। फिट्जरॉय जो अभी लॉयड के कब्जे में है, वो सिक्स को अपनी मजबूरी बताता है कि लॉयड नाम के गैंगस्टर ने क्लेयर को किडनैप कर लिया है और उसे तुम्हारी जान और वो लॉकेट चाहिए जिसके पीछे सारा रायता फैला हुआ है। लॉयड फिट्जरॉय का फोन लेकर सिक्स को वो लॉकेट हवाले करने को बोलता है, वो भी प्यार से। सिक्स भी उतनी प्यार से उसे मना कर देता है। लॉयड अपनी गैंगस्टर वाली दुनिया में सियरा सिक्स के सर पर एक बहुत बड़ा इनाम रखता है। वो इनाम उसे मिलेगा जो सिक्स का सर उसे ला कर देगा। दोस्तों, कई खतरनाक फाइटर्स निकल पड़ते हैं सिक्स को मारने के लिए। एक ही रात में सियरा सिक्स, डैनी और लॉयड के अलावा और भी कई लोगों का दुश्मन बन जाता है। और दोस्तों, इन फाइटर में से एक इंडियन फाइटर भी है, मिस्टर लोन वुल्फ। दोस्तों, अब आने वाला है मजा। एक तरफ है अकेला सिक्स और दूसरी तरफ है खतरनाक फाइटर्स। दोस्तों, सिक्स क्लेयर को अच्छे से जानता है जिसको लॉयड ने किडनैप कर लिया है। वो कैसे, इसको जानने के लिए 2 साल पहले चलते हैं। जब फिट्जरॉय CIA में एज ए एजेंट काम करता था तो एक दिन फिट्जरॉय और मार्गरेट, जो CIA की सीनियर ऑफिसर थी, वो सिक्स को एक काम देते हैं फिट्जरॉय की ग्रैंड डॉटर क्लेयर के प्रोटेक्शन का, क्योंकि किसी ने फिट्जरॉय के हांगकांग वाले घर का एड्रेस लीक कर दिया है जहाँ क्लेयर रहती है। फिट्जरॉय को किसी इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना है, इसलिए वो क्लेयर की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सियरा सिक्स को दे देता है। सिक्स हांगकांग फिट्जरॉय के घर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि क्लेयर काफी बीमार रहती है। कुछ दिन तो सिक्स के अच्छे से कट जाते हैं, लेकिन एक रात क्लेयर की तबीयत काफी खराब हो जाती है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है। उस टाइम सिक्स को पता चलता है कि क्लेयर की बॉडी में एक पेस मेकर लगा हुआ है जिसमें GPS है, जिससे हॉस्पिटल वाले हमेशा उसे ट्रैक करते रहते हैं। ट्रीटमेंट के बाद क्लेयर घर आती है। सिक्स देखता है कि घर के सारे कैमरे अचानक ऑफलाइन हो गए हैं। वो क्लेयर को उसके रूम में जाने को बोलता है। क्लेयर रूम में जाकर तेज आवाज में गाने सुनती है, जब तक सिक्स उस बंदे को ठिकाने लगा देता है जो क्लेयर को मारने के लिए यहाँ आया हुआ है। अब आ जाओ दोस्तों प्रेजेंट डे में। सिक्स वियना जाता है जहाँ उसे ये बंदा मिलता है, सोसा, जो गैंगस्टर वर्ल्ड का IT एक्सपर्ट है। ये फेक पासपोर्ट बना सकता है, कोई भी डिजिटल चीजों का पता कर सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। ये सबसे पहले सिक्स अपना हुलिया ठीक करता है ताकि पासपोर्ट पर अच्छी फोटो आ सके। उसके बाद वो सोसा से क्लेयर के पेस मेकर का सीरियल नंबर पता करवाता है। उसके बाद होता है फोटो सेशन और सोसा भाई सीरिया सिक्स को पकड़ लेते हैं फोटो सेशन के बहाने ही। भाई, जिसके सर पर इतना बड़ा इनाम हो उसे कोई कैसे छोड़ सकता है। यहाँ बर्लिन में डैनी भैया एजेंट डानी को वार्न करते हैं कि अगर उसे सिक्स के बारे में या उसकी लोकेशन के बारे में कुछ भी पता है तो वो उसे बता दे, नहीं तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। यहाँ लॉयड को खुशखबरी मिल जाती है, सियरा सिक्स उसे मिल चुका है, वो वियना में है। सिक्स की लोकेशन डैनी को भी पता चलती है और डैनी के चश्मे के थ्रू एजेंट डानी को भी सिक्स की लोकेशन पता चल जाती है और वो वियना की तरफ निकल जाती है। सिक्स, जो कुएं में फंसा हुआ है, वो एक बॉम्ब बनाता है और अपने पास की ही वाटर पाइपलाइन को तोड़ देता है, जिससे कुएं में पानी भरना शुरू होता है। तभी 2971G आती है, यानी कि लॉर्ड भैया सोसा के घर पहुंचते हैं। उसे इनाम के तौर पर 3 गोलियां दे देते हैं। उसके 2 बंदे कुएं की तरफ जाना शुरू करते हैं। सिक्स ने भी बॉम्ब तैयार कर रखा है उनके स्वागत के लिए, और जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचते हैं, सिक्स बॉम्ब एक्टिवेट कर एक हैवी ब्लास्ट करता है। कुएं से निकलकर लॉर्ड की गैंग को मारते हुए सिक्स आगे बढ़ता है। तभी लॉर्ड भैया उसे अपनी मुंह दिखाई कराते हैं। सिक्स मुंह दिखाई में ग्रेनेड की पिन दे देता है। फिर से एक और ब्लास्ट और सिक्स घर से बाहर। लॉर्ड सीरिया सिक्स को फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दानी उसे बेहोश कर देती है और सिक्स को वहां से ले जाती है। असल में दानी सिक्स को CIA के पास ले जाना चाहती है ताकि उसकी जॉब बच सके, लेकिन सिक्स उसे बताता है कि तुम जिसके लिए काम कर रही हो वो CIA का इस्तेमाल अपने पर्सनल काम के लिए कर रहा है, जिसका सबूत उस लॉकेट में है। दोस्तों, आपको याद होगा सिक्स ने वो लॉकेट उस दिन पार्सल कर दिया था। वो पार्सल किया गया था मार्गरेट के पास, जो फिट्जरॉय के टाइम CIA की हेड थी। दानी सिक्स पर भरोसा कर दिया और वो दोनों जाते हैं प्राग, जहाँ मार्गरेट अपनी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ जी रही है। दोस्तों, ये कैसल लॉयड का है जहाँ उसने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। फिट्जरॉय और क्लेयर को भी यहाँ रखा गया है। लॉयड की टीम को बैंकॉक की CCTV फुटेज मिलती है जहाँ उसे पता चलता है कि सिक्स ने वो लॉकेट प्राग में कहीं पार्सल कर दिया है। प्राग में किसके पास करा है वो भी लॉयड को पता चल जाता है फिट्जरॉय के 2-4 नाखून उखाड़ने के बाद, क्योंकि सिक्स के अलावा सिर्फ उसे ही पता है कि प्राग में मार्गरेट रहती है। अब चलते हैं दोस्तों प्राग में। मार्गरेट के घर में घंटी बजती है। सिक्स और एजेंट दानी घर में आते हैं और जो भी रायता बाहर फैला हुआ है उसके बारे में मार्गरेट को बताते हैं। इसके अलावा सिक्स और दानी को पता चलता है कि मार्गरेट कुछ ही दिनों की मेहमान है क्योंकि उसे कैंसर है। लॉयड अपनी गैंग भेजता है, वो भी GoPro के साथ, ताकि जो भी कुछ हो रहा है वो लाइव देख सके। मार्गरेट ने उस लॉकेट वाली पेन ड्राइव को डिक्रिप्ट
कर लिया है। उसे पता चलता है कि डैनी ने मर्डर्स, बॉम्बिंग, किडनैपिंग वो सारे कर्मकांड CIA के आड़ में करे हैं जो वो कर सकता था, और ये पेन ड्राइव डैनी के बर्बादी की चाबी है जो अब 6 के गले में आ चुकी है। 6 विंडो की तरफ देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ फायरिंग करने वाले हैं, तभी वो मार्गरेट को गोलियों की बौछार से बचा लेता है। मार्गरेट 6 को एक सेफ रास्ते से बिल्डिंग से बाहर निकालती है और खुद वहीं रह जाती है। गुंडे घर में एंटर होते हैं और जैसे ही वो मार्गरेट के पास आते हैं वो खुद को और उन गुंडों को LPG गैस से उड़ा देती है। 6 पुलिस से कैसे भी करके बचने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और बेंच पर हथकड़ी के थ्रू बांध देती है। यहाँ लॉयड अपनी सारी गैंग और जो भी दुनिया भर के गैंगस्टर हैं उनको 6 की लोकेशन पर भेजता है। अल्फा, बीटा, ब्रेवो, स्वैट टीम, पता नहीं कितनी लोग उस अकेले बंदे को मारने के लिए जाते हैं। और जहाँ 6 को पकड़ रखा है, पुलिस और गैंगस्टर की मूवी के अंदर 10-15 मिनट तक फाइट होती है और हर तरह के हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई भी सियरा 6 तक नहीं पहुंच पाता। इतना सब होने के बाद आखिर में लॉयड ये लाइन बोल ही देता है, वहाँ पे कोई नहीं है जो उस आदमी को मार सके जो कि हथकड़ी से बंधा हुआ है। 6 हथकड़ी से आजाद होता है और ट्रैम में छिपकर वहां से भागता है। लेकिन दोस्तों ये गैंग वाले कम ही नहीं होते, काफी देर तक 6 को इन लोगों से लड़ना पड़ता है और दानी रेड ऑडी में आती है और उसे वहां से बचाकर ले जाती है। लॉयड भैया की सारी ताकत मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन एक बंदा अभी भी है जो लॉयड की टीम से है, मिस्टर लोन वुल्फ। रात को 6 और एजेंट डानी हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ उन्हें हॉस्पिटल सर्वर से क्लेयर की पेस मेकर की लोकेशन का यानी कि लॉयड की लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन इससे पहले वो दोनों वहां से निकले, उनका सामना इंडियन गैंगस्टर मिस्टर लोन वुल्फ से होता है, जो इन दोनों का चाम उतार देता है और इनसे वो लॉकेट भी ले लेता है जो कि कई गैंगस्टर की टीम अब तक नहीं कर पाई थी। लोन वुल्फ लॉयड के अड्डे पर जाता है और उसे वो दे देता है जिसके लिए लॉयड ने पैसे तो पैसे इंसानों तक को पानी की तरह बहाया है। लेकिन अब 6 और दानी भी आराम से नहीं बैठने वाले, वो अपना क्विक ट्रीटमेंट करते हैं और हथियार इकट्ठे करते हैं और निकल जाते हैं लॉयड के अड्डे पर। लॉयड डैनी के खिलाफ सारे सबूत को एक्सेस करता है। अब वो सोच रहा है कि क्यों ना फिट्स रॉय और क्लेयर को भी मार दिया जाए। कहीं ना कहीं छोटी बच्ची के मारने की बात लोन वुल्फ को पसंद नहीं आती। तभी लॉयड को एक धमाका सुनाई देता है, जिसका मतलब कि 6 आ चुका है। लॉयड अपनी गैंग वालों के साथ मेन एंट्रेंस की तरफ जाता है और दानी एक एक करके लॉयड के बंदों को उड़ाती चली जाती है। तभी लॉयड समझ जाता है कि दानी उसका ध्यान भटका रही है, असली खेल तो पीछे हो रहा है। 6 कैसल में एंटर होकर फिट्स रॉय और क्लेयर को वहां से निकालता है। लॉयड उन तीनों का पीछा करता है और उन पर फायर करना शुरू करता है, जिससे एक गोली फिट्स रॉय को लग जाती है और जैसे मार्केट ने अपनी कुर्बानी दी थी वही काम फिट्स रॉय भी कर देता है। लोन वुल्फ वो लॉकेट दानी को देकर चला जाता है क्योंकि उसे लॉयड की सच्चाई पता चल चुकी है कि वो अपने असूलों का पक्का नहीं है। अब बस 6, दानी और क्लियर ही बचे हैं, लेकिन लॉयड 6 तक पहुंच जाता है और क्लियर को उससे लेकर मेज में चला जाता है। मेज के सेंटर में पहुंचने के बाद वो क्लियर को 6 के हवाले कर देता है और उसे चैलेंज करता है हैंड टू हैंड अकेले फाइट करने के लिए। उन दोनों में काफी देर तक फाइट होती है और दोस्तों लॉयड और 6 में से कौन जीतने वाला है ये पता करना काफी मुश्किल होता है। तभी सुजैन आकर लॉयड को गोली मार देती है, क्योंकि शुरू से ही उसे लॉयड का काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बिना वजह से लोगों को मारे जा रहा था। 6 को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है पुलिस की निगरानी में। सुजैन को वो पेन ड्राइव मिल जाता है जिसे वो डैनी को दे देती है, जिसका वो ये हाल करता है। लेकिन दोस्तों अभी डैनी को ये पता है कि लॉयड को 6 ने मारा है, ना कि सुजैन ने। 6 हॉस्पिटल से भाग जाता है और क्लियर को लेकर चला जाता है ऐसी जगह जहाँ उसे कोई ना ढूंढ पाए। सो दोस्तों ये थी द ग्रे मैन मूवी की स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई अमेजिंग स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।